दिस इज रेखा वर्मा और आज हम जानेंगे व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप। हाँ, हम जानेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। इससे पहले मैंने यूट्यूब में एक वीडियो डाला था, आई वॉन्ट टू बी एन एंटरप्रेन्योर। वो मेरा ही स्पीच था और आज उससे रिलेटेड हम जानेंगे कि ये एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है। हमारे जो डेली लाइफ जो चल रही है, हम ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग बिजनेस करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, बट उनको पता नहीं है कि ये एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है, इसे कैसे करते हैं और ये क्या है, इसकी वैरायटीज क्या है, ये क्या चीज से रिलेट करता है। इसके बारे में आज मैं थोड़ा सा हाईलाइट आप लोग को दूंगी कि ये एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है। और हाँ, इससे ये समझिएगा कि ये अभी एक ट्रेलर है, इसके आगे पिक्चर और बाकी है, मेरे और पार्ट्स आएंगे और वीडियोस आएंगे, उसमें हम जानेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप और किस किस तरीके से हो सकता है और क्या होता है। सो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। सो गाइज, हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप। ये हमारा पार्ट 1 है। हम आगे नेक्स्ट वीडियो में अपना सेकंड पार्ट का डिटेल्स आपको क्लियर करेंगे। सो आगे हम जानते हैं इसके फर्स्ट स्टेप्स क्या हैं। बिफोर वी टॉक अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे, वो मैं आपको 1 बाय 1 क्लियर करती हूँ। फर्स्ट, यू हैव टू एम्प्टी योर माइंड टू गेन मोर एंड मोर नॉलेज। हमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करने के लिए अपना माइंड को खाली रखना होगा, क्योंकि अगर हमारे माइंड में ऑलरेडी पहले से बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, पहले से बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, तो हम उस चीज़ में फोकस नहीं कर पाएंगे जो अभी हम सुनने जा रहे हैं। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, सेकेंड, यू मस्ट हैव बी रेडी योर सेल्फ एवरी टाइम फॉर पॉजिटिव वाइब्स इन एंड नेगेटिव वाइब्स आउट। हमें अपने आप को हमेशा रेडी रखना होगा हर सिचुएशन के लिए, चाहे वो कुछ भी हो, क्योंकि हमें पॉजिटिव वाइब्स अंदर रखने हैं, अंदर लाने हैं, और हमारे जितने भी नेगेटिव वाइब्स हैं हमें उसे बाहर निकालने हैं। इसलिए हमें हमेशा रेडी होना होगा इसके लिए। थर्ड है हमारा, मेंटेन एन एटीट्यूड एज यू ओन अ बिजनेस एंड यू आर एन एंटरप्रेन्योर। हमें एक एटीट्यूड मेंटेन करना होगा जैसे कि हम एक बिजनेस ओनर हैं, हमें वो फील करना होगा और हमें ये चीज़ फील होनी चाहिए, हमारा ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए कि हम एक एंटरप्रेन्योर हैं, राइट। सो हमारा जो सेकंड स्टेप है वो है, द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ गुड डे एंड अ बैड डे इज़ योर एटीट्यूड। एक अच्छे दिन और एक बुरे दिन में जो डिफरेंस होता है वो सिर्फ एक हमारा एटीट्यूड होता है। एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जानने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स जानने ज़रूरी हैं, इसलिए मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बता रही हूँ जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। उसमें से एक है एटीट्यूड। हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। मेनली बहुत सारे अलग अलग एटीट्यूड्स होते हैं और हम उसमें से ले सकते हैं 2 टाइप्स ऑफ एटीट्यूड्स। एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है और दूसरा नेगेटिव एटीट्यूड होता है। बट देयर इज़ वन मोर स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड। इफ़ समवन कैन मेंटेन दिस एटीट्यूड, दे विल चेंज देयर लाइफ फ्रॉम अननोन पर्सन टू नोन पर्सन, नोबडी टू समबडी, सिंपल टू लेजेंड। अगर कोई पर्सन इस एटीट्यूड को मेंटेन कर पाता है, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड है, तो वो अपनी लाइफ चेंज कर पाता है। क्योंकि अगर ये लाइफ चेंज होती है तो हम अननोन पर्सन से नोन पर्सन में चेंज होते हैं, और सिंपल से लेजेंड में चेंज होते हैं, और नोबडी से समबडी कुछ कहलाते हैं। कुछ ना होने से कुछ अच्छा होना ज़्यादा बेटर है। सो जो स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड मैंने कहा अभी, उसका नाम है एंटरप्रेन्योर एटीट्यूड। इसे हम जानते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है, एंटरप्रेन्योर एटीट्यूड मीन्स ऑलवेज बी इन पॉजिटिव एटीट्यूड इन एवरी सिचुएशन। हमें हर सिचुएशन में पॉजिटिव एटीट्यूड में रहना होगा, ये एटीट्यूड हमें मेंटेन करना ही होगा। सेकेंड है, एंटरप्रेन्योर मस्ट हैव एन एटीट्यूड एज द बिजनेस ओनर और दे ओन अ बिजनेस। जो भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो अपना ये एटीट्यूड मेंटेन करते हैं कि उन्होंने एक बिज़नेस को
ओन किया है और वो एक बिजनेस ओनर है। थर्ड है हमारा, एंटरप्रेनर्स ऑलवेज टॉक अबाउट सॉल्यूशन। जो एंटरप्रेनर्स होते हैं वो हमेशा सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं, प्रॉब्लम पे फोकस नहीं करते हैं। अगर वो प्रॉब्लम्स पे फोकस करेंगे तो फिर उनका काम बनेगा नहीं, हमेशा बिगड़ता ही रहेगा। फोर्थ है, एंटरप्रेनर्स ऑलवेज फोकस इन न्यू आइडियाज़ एंड डेवलप देयर स्किल्स। एंटरप्रेनर्स हमेशा फोकस करते हैं नए आइडियाज़ पे और वो कभी भी ऐसे चीज़ों पे फोकस नहीं करते हैं जहाँ से उनको कोई तरीका ना मिले। वो नए आइडियाज़ क्रिएट करते हैं और अपने स्किल्स को डेवलप करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्किल्स को डेवलप करने में वो इंगेज रहते हैं। एंड दे डू मच मोर। हम यहाँ पर पूरी चीज़ें नहीं क्लियर कर सकते क्योंकि हमें उस चीज़ पर खुद ही रिसर्च करना होगा। अगर मेरा ये पॉइंट रखने का वैल्यू इसलिए है क्योंकि एटलीस्ट हम इस चीज़ पे फोकस करें, इस चीज़ को समझें। बाकी रिसर्च करने पे जाएं तो हम बहुत ही आगे बहुत सारी रिसर्च कर सकते हैं। सो एटीट्यूड के बारे में थोड़ा जानते हैं। पावर ऑफ एटीट्यूड। All birds find shelter during a rain, but eagle avoids rain by flying above the clouds. आपने ये सब चीज़ें सुनी होंगी या आपने किसी चीज़ों में पढ़ी होंगी कि जो भी बर्ड्स होते हैं वो अपने घरों में होते हैं, वो अपना शेल्टर ढूंढ लेते हैं जब बारिश होती है। बट जो ईगल होता है वो कभी भी अपने घरों में नहीं रहता। वो जब भी बारिश होती है वो क्लाउड्स के ऊपर फ्लाई करता है। वो कभी भी नीचे नहीं रहता, वो बादलों के ऊपर फ्लाई करता है। ये उसका एक एटीट्यूड है जो परेशानियों को अवॉइड करने के लिए होता है। सो हमें ईगल से कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए। सो यहाँ पर उसके कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, फील द एटीट्यूड ऑफ ईगल। हमें वो एटीट्यूड को फील करना चाहिए जो ईगल के अंदर है। फील द एटीट्यूड ऑफ बिजनेस ओनर। हमें बिजनेस ओनर का फीलिंग होना चाहिए। सिर्फ बिजनेस कर रहे हैं ये कोई मैटर नहीं करता, हमें फील भी तो होना चाहिए कि हम वो बिजनेस को ओन कर रहे हैं। थर्ड, फील द एटीट्यूड ऑफ योर वैल्यू इन द मार्केट, इन द कंट्री, इन द वर्ल्ड। आपको वो फील होना चाहिए कि आपकी मार्केट वैल्यू क्या है, आपका क्या वैल्यू है पूरे कंट्री में, क्या वैल्यू है आपका इस पूरे वर्ल्ड में। आपको वो फील होना चाहिए। अगर वो फील नहीं हो रहा है तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा इस मार्केट में क्या वजूद है, हमारा क्या वैल्यू है। फोर्थ, फील द एटीट्यूड ऑफ पॉजिटिविटी व्हेन द सिचुएशंस आर नेगेटिव टू यू। फील करना होगा उस एटीट्यूड को जब सिचुएशंस नेगेटिव होते हैं, लेकिन हमारे अंदर उस सिचुएशन में भी पॉजिटिविटी होती है। हम उस सिचुएशन में पॉजिटिविटी से लड़ सकते हैं। नेक्स्ट, फील द एटीट्यूड ऑफ विनर्स। हमें वो फील करना होगा कि हमारे अंदर विनर वाली फीलिंग ऑलरेडी है। हम ऑलरेडी विनर हैं। हमें अलग से कोई स्टेज नहीं चाहिए, हमें अलग से कोई जगह नहीं चाहिए जहाँ पर हम विन कर सके। हम ऑलरेडी विनर हैं, हमें ये फील करना होगा। फील द एटीट्यूड ऑफ पावरफुल ड्रीमर। हमें ये एटीट्यूड को फील करना होगा कि हम एक पावरफुल ड्रीमर हैं। ड्रीम करने के लिए कोई पैसा नहीं लगते, ड्रीम करने के लिए कोई टैक्स नहीं लगता। हम ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल ड्रीम देख सकते हैं, देखने में कोई टैक्स नहीं लगता। फील द एटीट्यूड ऑफ योर व्हेन नो वन कैन ब्रेक यू, नो वन कैन स्टॉप यू, नो वन कैन ब्रोक योर ड्रीम्स। हमें ये एटीट्यूड को फील करना होगा कि हमें कोई तोड़ नहीं सकता, हमें कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता और कोई हमें रोक नहीं सकता, कोई भी हमारे ड्रीम्स को तोड़ नहीं सकता। हमें ये एटीट्यूड को फील करना होगा। ये सब होता है पावर ऑफ एटीट्यूड। हमें ये एटीट्यूड को अपने अंदर लाना होगा। ये एक पार्ट है एक एंटरप्रेन्योर का। सो जानते हैं एंटरप्रेन्योरशिप क्या है। व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप? एंटरप्रेन्योरशिप neither a science nor an art, it is a practice. एग्जैक्टली एंटरप्रेन्योरशिप कोई साइंस नहीं है, कोई आर्ट नहीं है,
बट ये एक प्रैक्टिस है, ये धीरे धीरे आपका स्किल डेवलप करती है। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपके में कुछ डेवलपमेंट लाएगा, कुछ अलग लाएगा, कुछ क्रिएटिव लाएगा, कुछ डिफरेंट होगा जो हर कोई नहीं करता, बट उनमें से हम एक होंगे, राइट। सो जानते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में थोड़ा सा। एंटरप्रेन्योरशिप इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस और अदर ऑर्गेनाइजेशन। एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस है जो जैसे हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं या कोई ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं, ये एक प्रोसेस है। नेक्स्ट, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू with value by devoting the necessary time and efforts। ये एक प्रोसेस है, क्रिएटिंग समथिंग न्यू, हम कुछ नया क्रिएट कर रहे हैं, उसके लिए जो टाइम हम उसमें दे रहे हैं, जो एफर्ट्स हम उसमें दे रहे हैं, ये एक प्रोसेस है, इसमें एक टाइम लगता है। नेक्स्ट, द एंटरप्रेन्योर डेवलप a business model and other required resources and fully responsible for its success or failure। एक एंटरप्रेनर जो होता है वो अपना बिजनेस मॉडल खुद बनाता है, उसको अपना बिजनेस मॉडल खुद बनाना आता है और वो खुद बनाने में इंटरेस्ट रखता है, और वो उसके लिए जो भी रिक्वायर्ड रहता है वो सारे रिसोर्सेज अपने खुद लगाता है, और वो अपने सक्सेस और अपने फेलियर के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होता है। वो किसी और को ब्लेम नहीं करता, वो हमेशा अपने आप को ब्लेम करता है कि हाँ मैंने ऐसा किया, हाँ मैंने वैसा किया, वो मेरा सक्सेस है, वो मेरा फेलियर है, उसको वो खुद ही जानता है। नेक्स्ट, बीइंग अ एंटरप्रेन्योर इज़ अ माइंडसेट। एक एंटरप्रेन्योर होना एक माइंडसेट होता है, ये हमें एक माइंडसेट बनाना होगा, क्योंकि हम अगर कोई बिज़नेस कर भी रहे हैं और हमें ये पता नहीं है कि हम एंटरप्रेन्योर हैं, हम एक बिज़नेस ओनर हैं, तो हमारा बिज़नेस का वैल्यू क्या है, हमें पता होना चाहिए कि हम किस टाइप के बिज़नेस में हैं और कैसे हम वहाँ पे वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट, यू हैव टू सी थिंग्स एज अपॉर्चुनिटीज़ ऑल द टाइम्स। और हमें हमेशा ये चीज़ देखना चाहिए कि हमें कोई भी चीज़ हो वो एक अपॉर्चुनिटी है। समटाइम्स हम ये होता है कि हम इग्नोर कर देते हैं बहुत सारी चीज़ों को, कि नहीं ये चीज़ बेकार है, ये चीज़ वो है, ये चीज़ ये है, बट हमें वो सब चीज़ों को अपॉर्चुनिटी की तरह देखना होगा, क्योंकि गॉड ने अगर कुछ वो चीज़ हमारे तक लाई है तो वो कुछ ना कुछ ब्लेसिंग होगी, उसमें कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा, दैट्स वाई वो हमारे पास पहुंच पाई है, इसलिए वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए हर समय के लिए। एंड टू बी कंटिन्यू इन नेक्स्ट पार्ट। ये सब डिटेल्स मैं जो दे रही हूँ ये अभी समझ लीजिए कि ये एक ट्रेलर है और इसके आगे अभी पिक्चर बाकी है, अभी तो हमने शुरू किया है, राइट। सो आगे जानते हैं कि अभी हमारे साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। तो अभी 2020 जो हमारा चल रहा है वो एक कर्ज के समान है, और जो लॉकडाउन है उसके बारे में अभी हमारे बीच क्या चल रहा है वो थोड़ा सा जानते हैं। वी ऑल आर नो अबाउट वेरी वेल वाई लॉकडाउन मिशन स्टार्टेड, एंड इन दिस सिचुएशन मैनी पीपल्स लूज देयर जॉब्स, देयर इनकम सोर्सेज एंड स्लोली होप्स टू, राइट है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अभी के डेट में हमारा जॉब चला गया है, बहुत सारे लोगों का जॉब चला गया है, बहुत सारे लोगों का इनकम सोर्स नहीं है अभी, और वो धीरे धीरे अपने होप्स खो रहे हैं इस लॉकडाउन में। और सभी को ये पता है कि लॉकडाउन का मिशन क्यों स्टार्ट किया गया है, इस पे हम ज़्यादा डीपली नहीं जाएंगे। नेक्स्ट, कोरोना डिस्ट्रॉय एवरीथिंग्स एंड क्रिएट्स मैनी प्रॉब्लम्स फॉर ह्यूमन बींग्स। एग्जैक्टली, कोरोना ने अभी बहुत सारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर दिया है, बहुत सारी लाइफ डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, और बहुत सारे लोगों के लिए अभी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। सो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अभी और भी बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो लोग फेस कर रहे हैं। मैनी पीपल्स डोंट हैव द गट्स टू फेस द सिचुएशन। बहुत सारे लोगों को अभी भी ये लग रहा है कि हम ये सिचुएशन को कैसे फेस करेंगे, और बहुत सारे लोग अभी भी अपने वर्क प्लेस पर नहीं जा सकते हैं,
उस जगह से निकाल दिया गया है। बहुत सारी जगह से उन लोगों को वो इनकम नहीं हो पा रही है जो उनका पहले हो रहा था। मैनी कंपनीज फैक्ट्रीज आर क्लोज्ड। एग्जैक्टली बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी फैक्ट्रीज आर क्लोज्ड, दे आर टोटली क्लोज्ड। पीपल लूज देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस इन दिस सिचुएशन। लोग अपना कॉन्फिडेंस पूरी तरह से ब्रेक डाउन कर चुके हैं। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि वो अब स्टार्टअप कैसे करेंगे। एंड देयर आर सो मैनी प्रॉब्लम्स दैट रूइन आवर डेली लाइफ, आवर प्रेजेंट इफेक्टेड फ्रॉम दिस ऑल थिंग्स। बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुकी हैं ऑलरेडी, और हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम अपनी डेली रूटीन कैसे करेंगे, कैसे हम अपना पूरी लाइफ, डेली लाइफ हम कैसे मेंटेन करेंगे, और कैसे हमारा सब कुछ होगा। और ये हमारा पूरा जो हमारा प्रेजेंट है और प्रेजेंट के आगे हमारा जो फ्यूचर है, इससे बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो चुका है। बट देयर इज़ सम होप्स। मैं आपको यहाँ पर क्लियर करती हूँ। 2020 अ बिग अपॉर्चुनिटीज, लाइक अ कॉइन हैड टू साइड्स, one side head and one side tail. Some as it is most of the things have two sides, positive and negative. जैसे कि एक सिक्के का दो पहलू होते हैं, एक चिट होता है, एक पट होता है, वो सभी जानते हैं। इसीलिए किसी भी सिचुएशन का दो पहलू होते हैं, एक नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है। उसी तरीके से यहाँ भी कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं। But sometimes the positive things hidden behind the negative things. Exactly, बहुत सारे ऐसे सिचुएशन होते हैं जिसका नेगेटिव पॉइंट्स हमें पहले दिखता है और हमें वो पॉजिटिव चीज़ें नहीं दिख पाती हैं, क्योंकि नेगेटिव का पलड़ा बहुत ज़्यादा भारी होता है। नेक्स्ट, when we are in trouble we see only the negative side and don't want to see the positive side. Same here, मैंने वही अभी कहा कि हम नेगेटिव साइड को ज़्यादा फोकस करने लगते हैं, क्योंकि सिचुएशन वैसा हो जाता है और हम बहुत ज़्यादा परेशानी में होते हैं। इसलिए हम पॉजिटिव साइड को देखने का कोशिश भी नहीं करते हैं, और हमें लगता है कि इस सिचुएशन का सिर्फ एक ही साइड है, वो है नेगेटिव। एंड सो ऑल आर सी द नेगेटिव साइड ऑफ दिस पेंडेमिक COVID-19. But there is one more side for us, and we are lucky to be a part of this holy Pavitra system, a big platform of Indus Viewer. ये मैं बोल सकती हूँ कि मैं बहुत ही लकी हूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ कि मैं एक ऐसे सिस्टम में आ गई, वो भी कोरोना से पहले आ गई। क्योंकि क्या है कि कोरोना में ऐसा है, हम किसी चीज़ पे बिलीव नहीं करते हैं, बट मैं उससे पहले यहाँ आ गई, और मुझे ऐसा लगता है कि गॉड का ब्लेसिंग्स मेरे साथ हमेशा है, और मैं इस पवित्र सिस्टम में आ गई जहाँ मैं लोगों का हेल्प कर सकती हूँ। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। एंड 2020 इज़ वेरी पेनफुल बट ऑल्सो अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर वीवाइट्स, एंड ओनली वी कैन गिव्स अदर पीपल्स अ पॉसिबिलिटी टू देयर होप्स। ये 2020 में बहुत सारे लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा, बहुत सारे लोगों का घर टूट गया, बहुत सारे मतलब उनकी पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। बट यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हम कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन लोग बहुत लकी हैं, जो यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, और हमें ये लगता है कि हम बहुत ही सही जगह पे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि हमें बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ मिल रही हैं, बहुत सारे होप्स मिल रहे हैं कि हम यहाँ पर आगे बढ़ सकते हैं और यहाँ पर कुछ न्यू क्रिएट कर सकते हैं। सो लाइफ बिगेन एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। हम अपने कंफर्ट जोन को जब छोड़ते हैं, वहीं से हमारी लाइफ शुरू होती है, क्योंकि कंफर्ट जोन में जब तक हम रहेंगे वहाँ पर हमारा कुछ भी सुधर नहीं सकता। क्योंकि हमारा कंफर्ट जोन क्या है, जिससे जो हमें पसंद है, जो हमें करना पसंद है, वो हमारा कंफर्ट जोन है, और जो हमें करना पसंद नहीं है वो हमारा कंफर्ट जोन से बाहर निकलना हुआ। हम उस सिचुएशन को हैंडल नहीं करना चाहते, बट हमें वो सिचुएशन करना होगा, तब हम कुछ क्रिएट कर पाएंगे, हम कुछ
ऊंचे लेवल का कर पाएंगे और कुछ डिफरेंट चीज़ कर पाएंगे दूसरों से, राइट। गरीब हम नहीं, हमारी सोच है। एग्जैक्टली गरीब हम नहीं हैं, लेकिन हमारी एक सोच, एक थिंकिंग बन जाती है कि हम गरीब हैं, हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। और इसी सोच की वजह से हम आगे कुछ और कर नहीं पाते हैं, हम कुछ बड़ा कुछ करने का सोच भी नहीं पाते हैं, और हमारी सारी लाइफ एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते करते ही चली जाती है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको इस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। मैं वीडियो यहाँ प्ले नहीं कर रही हूँ, बट इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दे रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो काफ़ी लंबा है, तो आप लोग इसे चेक कर सकते हैं और इससे आपको बहुत ही अच्छी जानकारी भी मिलेगी और सीख भी मिलेगी कि क्या होता है मिडिल क्लास फैमिली और अपर क्लास फैमिली, ये सब क्या होता है और ये सब सिर्फ थिंकिंग है, ये हमें समझ में आएगा। एंड लास्टली मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, वर्क लाइक हेल सो नो वन कैन बीट योर लेवल वेदर इट्स अ हेल इटसेल्फ, बट व्हेन द टाइम ऑफ योर सक्सेस पीपल्स इन दी हेवन शुड जेलस। सो गाइज, मैं यहाँ फिर से आ गई। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसके आगे हम वीडियो बनाएंगे हाउ टू डू एंटरप्रेन्योरशिप, हमें एंटरप्रेन्योरशिप कैसे करना है। और इस वीडियो में मैंने थोड़ा सा हेल्प लिया है गूगल का आप लोगों को समझाने के लिए। सो स्टे ट्यून, दिस इज रेखा वर्मा साइनिंग ऑफ।